गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं उस्मान साहब और आज हम क्लास 8 के बच्चों को एक्सरसाइज नंबर 11.1 पढ़ाएंगे। इसमें पहला सवाल कह रहा है, जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है, एक आयताकार और एक वर्गाकार खेत के माप दिए गए हैं। यदि इनके परिमाप समान हो तो किस खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा। यहाँ पर एक वर्ग के आकार का और एक आयत के आकार का खेत दिया गया है, जिसमें वर्ग के भुजा का माप 60 मीटर है और आयताकार जो खेत है इसकी लंबाई दी गई है, चौड़ाई नहीं दिया गया है। लंबाई 80 मीटर है और चौड़ाई नहीं मालूम है और इसका क्षेत्रफल अधिक होगा। और साथ ही साथ इसमें यह दिया है दोनों का परिमाप आपस में बराबर है। तो जैसा कि प्यारे बच्चों आप लोग जानते हैं, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल तो हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई मालूम है, चौड़ाई नहीं मालूम है, चौड़ाई हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो इसमें सुविधा के लिए दिया है आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप आपस में बराबर है। अब वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसकी चौड़ाई निकालेंगे। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार आयत का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप। तो आयत का परिमाप होगा 2 टाइम l प्लस b और वर्ग का परिमाप होगा 4 इंटू b। अब यहाँ से प्यारे बच्चों इस 2 से 4 दो बार में कट जाएगा। अब जिसका मान मालूम है रख दें। तो यहाँ से l का मान हमको 80 मालूम है, b हमको मालूम है और यह 2 और a का मान हमको 60 मालूम है। तो b का मान निकालना तो b वाले की तरफ बाकी सब एक तरफ ले 7 गुना 120 माइनस राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा 80 बराबर 120 में से 80 घटाएंगे तो 40 मीटर हमारा मिल गया। अब हमको इसका चौड़ाई मालूम हो गया, तब हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आयत का क्षेत्रफल यह होता है l, तो l का मान है 80 और b का मान है 40, गुणा करेंगे तो यह 3200 मीटर स्क्वायर, गुणा करेंगे तो 8 को 3200 मीटर स्क्वायर। दोनों मीटर में है तो वर्ग मीटर लिखना है तो मीटर स्क्वायर लिखना, ये कई बात है। फिर वर्ग का क्षेत्रफल यह हो जाएगा a स्क्वायर होता है, a स्क्वायर का a का मान है 60 का स्क्वायर करेंगे तो 60 का 3600 होता है और मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। पूछ रहा है किस खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा। तो क्षेत्रफल कैसे से पता चल रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है। तो लिखेंगे यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे सवाल में कह रहा है, जैसा कि आरेख में दर्शाया गया है, एक बगीचे का आकार मध्य में आयताकार है और किनारों पर अर्धवृत्त के रूप में है। इस बगीचे का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत की लंबाई दी गई है। आयत की लंबाई निकालने के लिए कुछ हिंट दिया गया है। तो कैसे हम लोग देखें, पहले सवाल में क्या दिया है, एक बगीचा है जो इस अंडे के आकार का है। इसका जो मध्य भाग है आयताकार है और जो किनारे पर है अर्धवृत्त बने हुए हैं। तब हमको इसका परिधि निकालना है और क्षेत्रफल निकालना है। तो परिधि निकालने के लिए हमको यह पूरी लंबाई हमको चाहिए, यह पूरी लंबाई हमको निकालना है। तो देख रहा है आयताकार भाग यही है, इसकी यह लंबाई और यह लंबाई, दो बार लंबाई आएगा और यह अर्धवृत्त की परिधि और यह अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगा। तो वृत्त की परिधि होता है 2πr, अर्धवृत्त है तो 1/2 से गुणा कर देंगे। तो परिधि का तो जब यह अर्धवृत्त है तो यह वाला हिस्सा इसका व्यास हो जाएगा। और इस पूरे चैप्टर में जब कहीं भी व्यास दिया रहेगा तो वहाँ पर त्रिज्या तुरंत निकालेंगे।
तो लिखेंगे तीसरे सवाल माना अर्धवृत्त की त्रिज्या r और आयत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः यल भी। तो यहाँ से पहले त्रिज्या निकाल के उसके बाद से तो r बराबर क्या हो जाएगा व्यास बटे 2। यहाँ पर यह दिया है 7 तो यही इसका व्यास है, दोनों भुजाओं के बीच दूरी इसका व्यास हो जाएगा तो यह हो जाएगा 7/2 यानी कि 3.5 मीटर। अब इसके बाद से लंबाई निकालना है तो यह त्रिज्या दिया गया है और यह त्रिज्या दिया गया है। यदि यह साइड और यह साइड कट के निकल जाए इसमें से हमको लंबाई निकल जाएगा। तो जब यह त्रिज्या 3.5 है यह r होगा और यह भी r होगा तो 3.5 इधर से घटेगा 3.5 इस साइड से घटेगा। अब लिखेंगे आयत की लंबाई बराबर पूरा 20 है में से 7/2 इस साइड में घटाना है और 7/2 इस साइड में घटाना है। तो ये कितना हो जाएगा 7/2 और बराबर मिल जाएगा 20 - 14/2 यह 7 बार कट जाएगा तो बराबर 20 - 7 बराबर 13 मीटर। तो लंबाई हो गया और यह भुजा इसकी चौड़ाई है। तो लंबाई यह बराबर हो गया 13 और चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा 7 मीटर। यह पहले से ज्ञात है। तो बगीचे की परिधि यह कितना हो जाएगा यह वाला हिस्सा प्लस यह हिस्सा प्लस यह हिस्सा लिखेंगे 2l प्लस 2 गुणे अर्धवृत्त 2 है गुणे 2 गुणे दोनों का व्यास बराबर है इसलिए दोनों अर्धवृत्त का व्यास बराबर है इसलिए दोनों अर्धवृत्तों की परिधियां आपस में बराबर है। 2 गुणे 1 अर्धवृत्त की परिधि तो 2 गुणे यल का मान हमारा आया है 13 प्लस 2 गुणे 1 अर्धवृत्त की वृत्त की परिधि अर्धवृत्त है तो वृत्त की परिधि का आधा हो जाएगा 1/2 2 पाई r। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा और 13 × 26 प्लस 2 गुणे पाई का मान हम लोग 22/7 लिखेंगे और r का मान हमारा आया है 3.5 रखिए 7/2 रखिए 7/2 इस 7 से यह 7 कट जाएगा 2 से 2 कट जाएगा 26 प्लस यहाँ से 22 बच जाएगा बराबर 48 मीटर। परिधि तो हमारा निकल गया। अब हमको निकालना है क्षेत्रफल। अब लिखेंगे बगीचे का क्षेत्रफल यह हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे 1 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। यह कितना हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल होता है यह × और 2 गुणे 1 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल πr² तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ½ πr²। इससे ऐसा क्या है अब जिसका समान मान लो यह का मान हमारा 13 और b का मान 7 प्लस y का मान 22/7 और r का मान 7/2 का
1391 हो जाएगा प्लस 22/7 जुड़े 7/2 प्लस 7/2 इस 7 से यह 7 कट जाएगा और यहाँ से यह 11 बराबर 91 और 11 से 77/2 77/2 का मतलब हो जाएगा 38.5। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए 8 1 9 हो जाएगा 0.5 9 की यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, जब बगीचे का क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो आयत के क्षेत्रफल में दो जो अर्धवृत्त किनारे थे उनके क्षेत्रफल को भी आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होगा तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई में चौड़ाई और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 2 गुणे हाफ पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r था, पाई r स्क्वायर था, अर्धवृत्त है तो आधा कर देते